डियर स्टूडेंट्स, आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने सुपीरियर कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल पर देख चुके हैं कि आपके कक्षा 10th का है वो आपके अध्याय 13 का एक्सरसाइज 13.1 है। पुरानी बुक में 13.1 है और नई बुक है उसमें 12.1 है। जो आपके कक्षा 10 NCERT राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उसके अपन बेटा प्रश्न संख्या 1 से 5 करने जा रहे हैं। तो आज अपन इस वीडियो के अंदर आपके एक्सरसाइज 13.1 पुरानी बुक के अनुसार और नए सिलेबस के अनुसार 12.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से 5 को सोल्व करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आप सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके सुपीरियर कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। हाँ बेटा, अगर इस वीडियो को देखने वाला विद्यार्थी फर्स्ट टाइम अपने चैनल पर आया है तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। इससे पहले का अपने जो 13वां अध्याय है उसके जो अपन ने बेसिक किया था और उसके फॉर्मूले याद करने के तरीके जो अपन ने किए थे उस वीडियो का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अगर किसी बच्चे को अध्याय 13 में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के सारे फॉर्मूले अगर याद करना ट्रिक के साथ तो पहले उस वीडियो को देख लें और याद होने के बाद में मैं कह रहा हूँ आपके अध्याय जो 13 है प्रश्नावली 13.1 है या 13.2 है वो सारे के सारे इतने आसान क्वेश्चन रहने वाले हैं कि आप सोच नहीं सकते। बट उसके लिए शर्त एक ही है कि आपको वो सारे के सारे फॉर्मूले हैं वो आप लोगों को याद होने चाहिए। तो चलो बिना देरी किए अपन लोग स्टार्ट करते हैं आपका 13.1 का क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन, दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन है वो कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि दो घन बना लेते हैं। ये देखो, ये मेरे पास एक घन है बेटा और दोनों के दोनों घन हैं वो क्या है एक जैसे हैं, इक्वल है। तो ये आपका एक घन है। इधर मैं एक दूसरा घन और बना लेता हूँ, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये आपका घन है। इसके साथ एक घन और बना लेते हैं, ये मान लो दूसरा घन है। ये एक दूसरा घन है, दोनों का आयतन है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब, इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है और इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है। अब वो कह रहा है कि दोनों के संलग्न फलकों को मिला लिया जाए, तो यानी इन दोनों को क्या करना है जोड़ दिया जाए तो इससे जो एक घना बनेगा। अब इसे जोड़ेंगे तो आकृति कैसी बनेगी, आकृति आपके इस प्रकार बनेगी। जैसे मान लो इसी को मैं अटैच कर रहा हूँ, बता दूंगा अटैच कैसे किया है। ये देखो, इसके साथ अब इस घन को अटैच कर रहा हूं। ये देखो ऐसा बन जाएगा, क्लियर है। तो ये वाली साइड है जो अपन को नजर नहीं आती, इसको मैं छुपा देता हूँ। ये इस प्रकार बनेगा, इस प्रकार बनेगा तो इसका मतलब ये तो इसकी क्या हो जाएगी लेंथ हो जाएगी, ये इसकी क्या हो जाएगी बेटा ब्रीथ हो जाएगी और ये इसकी क्या कहलाएगी हाइट कहलाएगी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये दो घनों को अपन ने जोड़ा है तो इसका मतलब हाइट जो है हाइट तो वही रहनी है, ब्रीथ जो है वो की वो रहनी है। चेंज क्या हुआ, चेंज ओनली फॉर लंबाई जुड़ेगी, ये लंबाई और ये लंबाई ये दोनों मिलकर इस क्यूबॉइड की आपके घनाभ की लंबाई जुड़ जाएगी। अगर इसकी भुजा और इसकी भुजा फॉर एग्जांपल ये x है और ये x है तो लंबाई कितनी हो जाएगी 2x, चौड़ाई x है ये भी x है तो ये भी कितनी रहेगी x, ये h है तो ये भी कितनी रहेगी h। आपके चौड़ाई
और ऊंचाई में कोई चेंज नहीं होगा, बट लंबाई के अंदर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब अपन को दिया हुआ है, अपन जब इसका हल करेंगे तो आपको दिया हुआ है प्रत्येक घन का आयतन, घन का आयतन, आयतन कितना दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। अपने अकॉर्डिंग घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, घन के आयतन का फॉर्मूला होता है ए क्यूब बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो ए बराबर हो जाएगा क्यूब रूट, ए बराबर क्यूब रूट 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो ए बराबर 64 किसका क्यूब होता है, 4 का, तो 4 और सेंटीमीटर क्यूब क्या बन के बाहर आ जाएगा, सेंटीमीटर। तो ए का मान कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो आपके ये दो घन हैं इसकी प्रत्येक की भुजा कितने सेंटीमीटर होगी, 4 सेंटीमीटर। ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये हाइट भी 4 सेंटीमीटर। इसमें भी ये 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है कि इन दोनों को मिलाने से जो एक आपका घना बनेगा ना, तो दोनों घनों को मिलाने पर बने घनाभ की लंबाई, तो लंबाई कितनी हो जाएगी बेटा, ये चार जुड़ेगी, जैसे ये 4 और ये 4 तो जुड़ेगी तो टोटल कितनी होगी 8। लंबाई कितने सेंटीमीटर होगी, लंबाई हो जाएगी बेटा 8 सेंटीमीटर। और दोनों घनों को मिलाने पर बने घनाभ की चौड़ाई, ये चौड़ाई 4 है, ये 4 है, तो ये भी कितनी रहेगी, 4 ही रहेगी। तो कितने सेंटीमीटर हो गया, 4 सेंटीमीटर। दोनों घनों को मिलाने पर बने घनाभ की ऊंचाई, ये 4 है, ये 4 है, तो बेटा ये भी कितनी रहेगी, 4 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर है। अब अपन को पूछा है क्या, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो आप लिख देंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 लंबाई चौड़ाई प्लस आपके चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। अब वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर 2 एल का मान है 8 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 8। तो इसे सोल्व करेंगे तो 2 8 चौक 32, 4 चौक 16, 8 चौक 32, ये हो गया 2। इसे जोड़ो, 32 में 32 जोड़ा कितना हो गया 64, 64 में 6 जोड़ा कितना हो गया 70, 70 और 10 कितना हो गया 80। गुणा करोगे तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना क्या आ जाएगा कि इन दोनों को मिलाने से बने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। उम्मीद करता हूँ कि सभी विद्यार्थियों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, तो अपन एक खोखले अर्धगोले का बर्तन बना लेते हैं। पहले ये अपन ने एक खोखला अर्धगोला ले लिया, ये एक खोखला अर्धगोला है, खोखला अर्धगोला ले लिया, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। इसके ऊपर एक बेलन बनाना है और वो भी खोखला बेलन बनाना है। तो ये अपन ने इसके ऊपर अध्यारोपित कर दिया एक खोखला बेलन। ये अपन ने एक खोखला बेलन इस अर्धगोले के ऊपर अध्यारोपित कर दिया, तो आपका बर्तन इस प्रकार बन जाएगा। क्लियर है बात। अब वो कह रहा है अर्धगोले का व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है, तो आपको ये व्यास 14 सेंटीमीटर दिया है बेटा, यहाँ से यहाँ तक की, ये आपका क्या है व्यास, ये आपका क्या है व्यास। व्यास आपको दिया है बेटा कितने सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। तो आप मुझे ये बताएं कि यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी, ये इसकी क्या कहलाएगी रेडियस, क्या कहलाएगी त्रिज्या। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी व्यास की आधी, तो 14/2 बराबर कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। और कह रहा है इस बर्तन की कुल ऊंचाई कितने सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर है। इसका मतलब अपन को कुल ऊंचाई दी हुई है, कुल ऊंचाई कौन सी
यहाँ से लेकर, जैसे इधर बना लेता हूँ, ये आपको यहाँ तक ये कुल ऊंचाई दी है इसकी, जिसको मैं कैपिटल H से लिख रहा हूँ, और वो कितनी है 13 सेंटीमीटर। क्लियर है बात। आप मुझे बताओ, ये अर्धगोला है, नीचे वाला अर्धगोला है, तो बेटा ये अर्धगोला है, ये 7 सेंटीमीटर है, तो अर्धगोले की ये त्रिज्या भी कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। ये इसकी रेडियस ही तो है, तो ये इसकी कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। अब आप मुझे ये बताएं कि ये ऊपर वाला खोखला बेलन है आपका, जो आपका खोखला बेलन है, इस बेलन की ऊंचाई यहाँ से ये जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई कितनी हो जाएगी, टोटल 13 है, 13 में से 7 निकाल दोगे तो इस बेलन का ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी 13 - 7 बराबर कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। तो इस बेलनाकार भाग है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर हो गई। अर्धगोले की अपने पास त्रिज्या आ गई। बर्तन की टोटल ऊंचाई कितनी दे रखी है 13 सेंटीमीटर। अपन को पूछा है इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब देखो, आपको मैं ये बता दूं कि जो अपना अध्याय 13 है, प्रश्नावली 13.1 और 13.2 है, उन सभी में आप लोगों को इम्पोर्टेंट है डायग्राम समझ में आ गया ना, तो 90% क्वेश्चन आपका वही सोल्व हो गया। तो अब अपन इसको सोल्व करते हैं बेटा। तो सबसे पहले अपन जो आपके मेजरमेंट है वो सारे मेजरमेंट लिख दो। लिखा हुआ है बर्तन की कुल ऊंचाई, जिसको अपन कैपिटल H दे रहे हैं, और कितना है 13 सेंटीमीटर। फिर अपन को लिखा है अर्धगोले का व्यास कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, इसलिए आपके अर्धगोले की त्रिज्या है वही बेलन की त्रिज्या है, क्योंकि उसके ऊपर अध्यारोपित है। तो 14/2 बराबर कितने सेंटीमीटर हो गया 7 सेंटीमीटर। अपने पास जो बेलन है उसकी ऊंचाई चाहिए, तो अपन लिख देंगे बेलनाकार भाग की ऊंचाई, जिसको अपन स्मॉल h बोला है। तो आपके टोटल हाइट कितनी है 13 में से घटा दोगे, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है 7, तो बराबर कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। ये अपने बेलनाकार भाग की ऊंचाई आ गई। अब उसने पूछा है आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये इंपॉर्टेंट है, अगर बच्चों ने इस चीज को समझ में आ गया ना, क्योंकि आंतरिक पृष्ठीय अपृष्ठीय क्षेत्रफल किसका लगाओगे, सारों का तो नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि भैया कोई एक बर्तन बना है ना, बर्तन बने या कोई आकृति बने, बेटा हमेशा ध्यान में रखना, ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी बताने जा रहा हूं आपको। आप बच्चों को फॉर्मूले तो याद हो जाते हैं, बट फॉर्मूले का प्रयोग कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट बात है। आपको क्या करना है, अभी जो बोल रहा हूँ इस बात को गांठ बांध लीजिएगा। अगर इस बात को समझ में आ गया ना, मैं कह रहा हूँ कि 13वीं प्रश्नावली आपके लिए सबसे आसान प्रश्नावली हो जाएगी। क्या करना है, अगर जैसे मान लो किसी बच्चे को याद है, बट अब बच्चा क्या कहेगा आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का अलग होता है अर्धगोले का अलग होता है, दोनों को लगा के जोड़ देगा क्या, तो गलत हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ कि आप 2 या 2 से अधिक आकृतियों से मिलकर कोई एक आकृति बनी है, वो चाहे आपकी खोखली है चाहे ठोस है, किसी भी प्रकार का है, अगर उसका आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उस आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ज्ञात करना है, तो आपको ध्यान में क्या रखना है, उस चीज को ध्यान से सुनिएगा। आपको ध्यान में रखना है कि जो डायग्राम बना है उस डायग्राम के कौन कौन से पार्ट को आप छू सकते हैं, जिस पार्ट को आप टच कर सकते हो उस पार्ट का एरिया ऐड करते जाएं, आपकी पूरी आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे सपोज करो कि आपके पास ये क्या है, आपका अर्धगोला है और इसके ऊपर ये बेलन रखा हुआ है। क्लियर है? अब आप मुझे बताओ, मैं खाली आपको अर्धगोला दे दूं, ऐसा अर्धगोला दे दूं, तो आप क्या करोगे, इस अर्धगोले के ये भाग भी छू सकते हो। क्लियर है? अगर ये ठोस है तो ऊपर वाले भाग को भी छू सकते हो। इसका मतलब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, एक तो ये गोल वाला हिस्सा हो गया जिसको 2πr² बोलते हैं, एक ये ऊपर वाला हिस्सा हो गया जिसको πr² बोलते हैं, और टोटल कितना हो गया 3πr²। और यही मान लो खोखला है,
खोखला है इसका मतलब ये वाला हिस्सा तो छू सकते हो, बट ये वाला हिस्सा तो खोखला है ही नहीं, तो ऊपर वाला हिस्सा जुड़ेगा ही नहीं, तो ये वाला हिस्सा आएगा जिसका क्या होता है 2πr²। इतनी बात क्लियर है। जैसे मान लो आपके पास ये खोखला, ये अर्धगोला है, ठीक है, खोखला है तो ये जगह खाली होगी, तो जो ये वाला हिस्सा है ना, यही इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है, जिसका फॉर्मूला होता है 2πr²। और अगर मान लो ये ठोस होता, ये पूरा यूं भरा हुआ होता, इसका मतलब ये वाला हिस्सा तो आता ही आता 2πr² प्लस ऊपर वाला वर्ताकार हिस्सा भी ठोस है, उसको छू सकते हो आप, तो प्लस πr² बराबर कितना हो जाएगा 3πr²। ये बात समझ में आ गई ना, तो आपके किसी भी आकृति में भाई साहब मैं गारंटी लेता हूं आपके प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, कोई सा भी क्वेश्चन कैसा भी हो। अब बात करते हैं इस आकृति की। मुझे चाहिए बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस बर्तन को कहाँ कहाँ टच कर सकते हो। इस बर्तन को बनाने में दो आकृति हैं, एक बेलन यूज हुआ है, एक अर्धगोला यूज हुआ है। आप देखोगे कि बर्तन का ये वाला हिस्सा बाहर से टच कर सकते हैं, अपन टच कर सकते हो ना, अंदर डालोगे तो भी अंदर वाले हिस्से को टच कर सकते हो। इसका मतलब हिस्सा आपने ये वाला राउंडेड हिस्सा लिया है, तो इसका राउंडेड हिस्सा कौन सा होता है, वक्र पृष्ठ होता है। कौन सा होता है, वक्र पृष्ठ। तो इसका मतलब अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यूज होगा, प्लस बेलन है। अब बेलन भी है, खोखला बेलन है, अंदर हाथ डालोगे तो भी बेलन के अंदर चारों तरफ हाथ घुमा सकते हो, अगर अंदर नहीं भी डालो बाहर से भी उस बेलन के चारों तरफ आप हाथ घुमा सकते हो। इसका मतलब ये जो बेलन है, ये वाला हिस्सा, जैसे मान लो ये बेलन है, इसके चारों तरफ इस हिस्से को आप आसानी से टच कर सकते हो। यही मान लो अगर खोखला है, जैसे मान लो ये बेलन बना दिया मैं, ये मान लो बेलन है, दो खोखला है, तो इसके अंदर से भी आप हाथ टच कर सकते हो चारों तरफ। इसका मतलब जो राउंडेड हिस्से में आप टच करते हो वो ऊपर से लेकर नीचे तक, ये कहलाता है वक्र पृष्ठ। तो इसमें भी क्या आ जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इनका संपूर्ण तभी जुड़ेगा जब राउंड वाले हिस्से के अलावा टॉप को भी आप छू सकते हो, तो ही संपूर्ण जुड़ेगा, अदरवाइज संपूर्ण नहीं जुड़ेगा। हाँ, एक आकृति दो या दो से अधिक आकृतियों से मिलकर बनी है ना, तो उस प्रत्येक आकृति का संपूर्ण कभी लग ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो ये आकृति है, मान लो मैंने दो बेलन ले लिए, सपोज दैट ये आकृति है, ये आकृति है, दोनों को जोड़ दिया। अब इस आकृति का तो संपूर्ण लगेगा ही नहीं ना। पूछो क्यों? एक तो ये राउंड वाला हिस्सा आ रहा है, ठीक है, इसको टच कर सकते हो। नीचे वाले हिस्से को मान लिया आपने टच कर दिया, इसे खुली आकृति है, टच कर दिया, ठोस है, इसको टच कर दिया। बट इसको कैसे टच करोगे, ये तो जॉइंट है। इसका मतलब कोई भी आकृति दो या दो से अधिक आकृति बनी हुई है तो प्रत्येक आकृति का संपूर्ण कभी लगता ही नहीं है। इस चीज़ का विशेष ध्यान में रखना। हाँ, इस आकृति का कौन से भाग को टच कर सकते हो। अगर इस गोल वाले हिस्से को टच कर रहे हो तो ये वक्र कहलाता है, और नीचे वाला हिस्सा भी टच होता है तो वक्र प्लस सर्कल का एरिया, ये भी वक्र प्लस सर्कल का एरिया। उसी प्रकार इसमें भी मान लो ये ठोस आकृति होती, मान लो खोखला नहीं होता, ठोस होता, तो इसका मतलब अर्धगोला है, उसका तो चारों तरफ वाला हिस्सा टच करते। क्लियर है? अर्धगोले के ऊपर वाला हिस्से तो ये तो टच नहीं कर पाते क्योंकि जॉइंट है। बेलन आता, बेलन का बाहर वाला हिस्सा टच करते, ऊपर वाला हिस्सा टच करते, बट ये नीचे वाला हिस्सा तो नहीं टच कर पाते क्योंकि जॉइंट है। तो इसका मतलब बेलन का फॉर्मूला लग जाता वक्र पृष्ठ प्लस ऊपर वाला हिस्सा πr²। अर्धगोले का लगता केवल वक्र पृष्ठ 2πr²। बात समझ में आई या नहीं आई? और ये खोखला है, खोखला है तो अर्धगोले का भी ये वाला हिस्सा टच होगा, बेलन का भी ये वाला हिस्सा टच कर सकते हैं। ऊपर वाला खोखला है तो टच करने का मतलब ही नहीं बनता। तो इसका मतलब अर्धगोले का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस चीज़ को अगर समझ में आ गया ना तो भैया आपके लिए मलाई है आगे के क्वेश्चन। क्लियर है बात? अब बताओ अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr²। अब याद है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, 2πrh, यही होता है। अब ये हो गया 2 इंटू पाई का मान कितना हो गया 22/7, आर का मान है 7 × 7 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू एच का मान कितना निकाला है 6। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई बताओ? 7 से 7 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 22 दूना 44 इंटू 7, 22 दूना 44 इंटू कितना हो गया 6, गुणा कर दो 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 30 प्लस 6 चौका 24, 2 6 चौका 24 और 2 कितना हो गया 26। इसे जोड़ दो बेटा, 8 और 4 कितना हो गया 12, 1
6 और 1 कितना हो गया 7, 3 और 2 कितना हो गया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेटा आपके इस आकृति का, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक खिलौना है, वो त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो अपन क्या करते हैं, पहले तो डायग्राम बनाते हैं। ये अपन ने एक अर्धगोला बना लिया और इस अर्धगोले पर अध्यारोपित है, कौन अध्यारोपित है कि एक आपका शंकुनुमा खिलौना है। ये अपन ने इसके ऊपर एक शंकु है वो अध्यारोपित कर दिया। ये देखो क्लियर, ये खिलौना बन गया। अब वो कह रहा है दोनों की त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये आपके पास रेडियस आ गई, ये रेडियस है आर का मान कितना है 3.5 सेंटीमीटर है। अब वो कह रहा है कि इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब यहाँ से लेकर आपके इस खिलौने के यहाँ तक की टोटल ऊंचाई है बेटा बड़ी एच का मान कितना है 15.5 सेंटीमीटर। आप मुझे बताओ ये रेडियस 3.5 है, तो आपके पास ये रेडियस ही है जिसका मान कितना होगा 3.5 सेंटीमीटर होगा। तो आप इस शंकुनुमा भाग है, इसकी ऊंचाई ज्ञात कर सकते हो या नहीं कर सकते बताओ। तो आपके पास ये जो ऊंचाई आएगी शंकु की, ये जो शंकुनुमा पार्ट है इसकी ऊंचाई है स्मॉल h। ये क्या हो जाएगी, टोटल 15.5 है, 15.5 में से घटा देंगे त्रिज्या को 3.5 को, तो आपके पास कितने सेंटीमीटर आएगा 12 सेंटीमीटर। क्या ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब वो कह रहा है इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब इस खिलौने का अपन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो वापस पहले वाले क्वेश्चन का जैसा ही हो गया, क्यों ये खिलौना पैक हो गया तो बेटा आप कौन कौन से पार्ट को आप छू सकते हो, अर्धगोले वाले हिस्से को, बाहर वाले हिस्से को छू सकते हैं, यानी वक्र पृष्ठ। शंकु है, शंकु के भी बाहर वाले हिस्से को खाली छू सकते हैं, तो वो भी क्या कहलाता है वक्र पृष्ठ। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला 2πr², और शंकु है, शंकु का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा πrl। तो l यानी ये तो आपको ऊंचाई दे दी, ये हाइट तो आपको मिल गई, ये h ये तो आपको मिल गया 12 सेंटीमीटर है, रेडियस 3.5 मिल गई, तो आपको l इसका मान आपको पहले ज्ञात करना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर है। तो पहले मेजरमेंट लिख लेते हैं, फिर देखो कितना आसान हो जाता है आप लोगों के लिए। तो पहले इसको हल करेंगे, तो आप लिखोगे खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई बड़ा H बराबर है 15.5 सेंटीमीटर, अर्धगोले की त्रिज्या R कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, शंकुनुमा भाग की ऊंचाई स्मॉल h। तो शंकुनुमा भाग की ऊंचाई हो जाएगी 15.5 में से 3.5 घटा देंगे तो कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, सारा आ गया। अब खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए अपन को L चाहिए होगा, तो L का फॉर्मूला, तो ये क्या होती है तिर्यक ऊंचाई, L होता है √h² प्लस r²। L बराबर बेटा √h का मान कितना है 12 का स्क्वायर प्लस r का मान है 3.5 का स्क्वायर। अब इसे सोल्व करो, L √12 का स्क्वायर 144 प्लस पॉइंट उड़ाऊंगा, ये कितना हो जाएगा 10, तो 35 का स्क्वायर हो जाएगा आपके 12×25 बट्टे में 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। इतनी बात क्लियर है। अब L बराबर √ इसके नीचे कितना मान ले 1 मान लें, तो 1 मानेंगे तो 1 और 100 का एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा 100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 14,400 प्लस 1225, तो
तो आपके हो जाएगा अंडर रूट जोड़ो 5, 2 में 0 जोड़ा 2, 2 में 4 जोड़ा 6, 4 में 1 जोड़ा 5 और 1 15, 625 बट्टे में कितना हो गया 100। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 15,625 है वो किसका वर्गमूल होता है, तो वर्गमूल निकालना आना चाहिए। तो वर्गमूल निकालना आना चाहिए ना, तो 15,625 है। आप क्या करें, या तो इसके फैक्टर कर लें, फैक्टर करना ही ईजी रहेगा आप लोगों के लिए। तो 15,625 के इस प्रकार फैक्टर कर लेंगे तो 5 के पाड़े से कितनी बार जाएगा, 5 तेरी 15, 5 दूनी 10, 5 हम 25, फिर 5 के 5 छंग 30, 5 दूनी 10, 5 हम 25। अब देखो, अगर आपको वर्ग याद है तो बहुत आसान हो जाता है, याद नहीं है तो करते चलो। 5 एक 5, 5 दूनी 10, 5 हम 25, फिर 5 दूनी 10, 5 हम 25, फिर 5 हम 25, फिर 5 एकम 5। तो 5 कितनी बार आए, 6 बार। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ अंडर रूट 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और 100 है उसको क्या लिख दूंगा 10 गुणा 10। अब वर्गमूल कैसे निकालते हैं बेटा, दो समान संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, तो 5 गुणा 5 गुणा 5, 3 5 बाहर आ गए, बट्टे में कितना आ गया 10, तो 5 हम 25, 25 5 125, बट्टे में कितना आ गया 10, तो ये हो गया 12.5 सेंटीमीटर। तो ये जो तिर्यक ऊंचाई है इसका मान आ गया 12.5। इतनी बात समझ में आ गई सभी के। अब एल का मान आ गया, तो अब अपन जो आपका आकृति है, आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो देखो यहाँ लिख रहा हूँ आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक तो ये बना अर्धगोला, इसका मतलब अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, 2 पाई आर स्क्वायर। शंकु क्या क्या होता है बेटा, शंकु का होता है पाई आर एल। अब फॉर्मूला याद होना चाहिए। आप मुझे बताओ, दोनों में आर कॉमन है, आर एक है और पाई एक है, मैंने पाई आर कॉमन ले लिया, तो इधर से बचा 2r प्लस का क्या बचा l, पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5, 2 आर का मान 3.5 प्लस एल का मान कितना निकाला है 12.5, 12.5। अब इसे सोल्व करेंगे अपन लोग, सोल्व करूंगा तो पॉइंट उड़ाऊंगा, कितना हो गया 10, 7 के पाड़े से कितनी बार गया 5, 22 पंजू 110 बट्टे में 10 ब्रेकेट, 3.5 को 2 से गुणा करूंगा तो 7 प्लस 12 पॉइंट कितना आ गया 5, 0 से 0 कैंसिल, 11, ये ब्रेकेट में कितना हो गया 19.5, गुणा कर दो, 11 पंजू 55, 5 11 नम 99, 99 में 5 जोड़ोगे तो 104, 10 11 एकम 11, 11 और 10 कितना हो गया 21, एक संख्या के बाद दशमलव, तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके इस आकृति का क्या आ गया बेटा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन भी बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अब आपको बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। तो पहले बनाते हैं घनाकार, ये अपन पहले तो एक घन बना लेते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है बराबर है। ये लो, ये अपन ने एक बेटा घन बना लिया, ये अपन ने एक घन बना लिया जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है। अब वो कह रहा है अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है जिसकी भुजा कितनी है 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये बना है ये भी 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है। अगर मैं आपको बोलूं कि जैसे मान लो कि ये घनाकार बॉक्स है तो इसका ऊपरी फलक है वो यही होगा। अब इसके ऊपर वो कह रहा है कि वो बड़े से बड़ा अर्धगोला कितना रख सकते हो ताकि वो अर्धगोला है वो इस सरफेस से
बाहर नहीं जाना चाहिए। तो आप क्या कहोगे कि सर घनाकार है, तो अपन ने बेसिक में किया था कि घन का प्रत्येक फलक है वो क्या होता है, स्क्वायर के आकार का वर्गाकार होता है। तो इसका मतलब आप ये सोचोगे कि सर जो अर्धगोला रखेंगे ना, वो अर्धगोले का जो वर्ताकार हिस्सा है वो हिस्सा इस घन को आपके इन चारों भुजाओं को अंतः स्पर्श करेगा, अंदर स्पर्श करेगा। यस या नो? कोने साइड में बच जाएंगे और ये चारों साइड से बीच वाली ये उस अर्धगोले के वर्त को टच करेगी। इतनी बात क्लियर है? यस या नो? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये इसके ऊपर अर्धगोला रखेंगे, जैसे मान लो मैंने ये अर्धगोला रख दिया, ये देखो ये इस प्रकार बनेगा। ये अर्धगोले का जो आपका वर्त वाला हिस्सा है ना, वो इसके चारों भुजाओं को अंतः स्पर्श करेगा, ऐसे ही टच करेगा। इस किस प्रकार रखा जाएगा, इसके ऊपर ऐसे रखा जाएगा और जो इसके ऊपर गोल वाला हिस्सा है वो इस प्रकार निकलेगा, इसी प्रकार निकलेगा। यस या नो? तो अब वो कह रहा है ये बेटा आपके घनाकार आपका जो बॉक्स है, ब्लॉक है, इसके ऊपर अपन ने अर्धगोला रखा। तो इस अर्धगोले को समझिएगा क्या करना है कि जैसे मान लो आप जानते हैं कि घनाकार ब्लॉक है, तो घनाकार ब्लॉक का प्रत्येक जो फलक होता है ना, वो कैसा होता है, वो होता है आपके वर्ग के आकार का। तो वर्ग के आकार का उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर अर्धगोला रखेंगे तो बड़े से बड़ी उसका व्यास कितना हो सकता है, ताकि वो अर्धगोला उस फलक से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो इसका मतलब अर्धगोला रखेंगे इसके ऊपर, तो अर्धगोले के नीचे वाला हिस्सा क्या होता है, वर्ताकार। वो वर्ताकार हिस्सा इस छत पे पूरा आ जाए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसका मतलब वो अर्धगोला का जो वर्त है, वो वर्त इस सरफेस को, ऊपर वाली सरफेस को, इन चार दीवारें हैं, ये चार किनारे हैं, इन चारों किनारों को अंदर स्पर्श करेगा। क्योंकि इधर कोनों में तो स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि हिस्सा कैसा होता है, गोल होता है। तो गोल हिस्सा है, तो ये जो आपका वर्गाकार सरफेस है, वर्गाकार फलक है, इस वर्गाकार फलक के चारों किनारों को अंदर से स्पर्श करेगा और कोने बच जाएंगे। तो इसका मतलब इसके ऊपर जो अर्धगोला रखेंगे ना, इसका मतलब इस जो वर्गाकार फलक है, इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। तो इस अर्धगोले का व्यास कितना होगा, अधिकतम 7 सेंटीमीटर होगा। अब बात करते हैं ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप मुझे बताओ कि आपके सामने कोई घनाकार बॉक्स है मान लो, और उसके ऊपर अपन एक अर्धगोला रखते हैं। तो अर्धगोला रखते हैं, उसके ऊपर अर्धगोला रखेंगे ना, तो आप मुझे बताओ वो जो आपका घन है, उस घन का ऊपरी फलक का जहाँ जहाँ सर्कल आएगा वो हिस्सा अपने कोई काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हिस्सा पहले से आपके उस फलक में है। तो यानी जो आपका सर्कल नुमा भाग आएगा, वो सर्कल नुमा भाग अपन को हटाना पड़ेगा। क्लियर है बात? तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, पहले तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास है वो घन की भुजा होगी, कितने सेंटीमीटर होगा, 7 सेंटीमीटर। अब उसने कहा है ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा वो इंपॉर्टेंट है। पहले क्या करते हैं अपन, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिया है ना, इसका मतलब आपका ये हिस्सा भी उसमें काउंट हुआ है। समझ में आ गई बात? ये हिस्सा भी काउंट हुआ है, क्योंकि संपूर्ण में तो ये सारा आएगा, तो ये वर्त वाला हिस्सा भी आएगा या नहीं आएगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अब जो ये अर्धगोला रखा है, अर्धगोले का कौन सा हिस्सा है जो आप छू सकते हैं। तो आपको बोला ये बाहर वाला हिस्सा ही छू सकते हैं, उसके नीचे वाला हिस्सा तो क्लोज हो गया। तो बाहर वाला हिस्सा छुएंगे तो वो क्या हो जाएगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर माइनस। अब माइनस क्यों करेंगे आप मुझे बताओ कि अभी बोला मैंने कि दो वस्तुओं को जॉइंट करते हैं तो इस वस्तु का एक भाग भी गायब होता है और इस वस्तु का भी एक भाग, दोनों वस्तुओं का गायब होता है। इसका मतलब जो आपका घन है, घन के अंदर भी तो ये वर्ताकार हिस्सा डबल बार काउंट हो रहा है। क्लियर है? तो ये वर्ताकार हिस्सा है ना, ये वर्ताकार हिस्सा घन के फलक में से गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो ये छत बनाई आपने, मान लो ये छत बनाई, क्लियर है, इसके ऊपर अपन एक अर्धगोला रखेंगे तो आप मुझे बताओ ये गोल वाला हिस्सा नीचे क्यों रखेंगे, इसको भी हटा देंगे क्योंकि ऊपर तो अर्धगोला आ गया। क्लियर है? तो ये गोल वाला हिस्सा भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस क्या हो जाएगा, वर्त का
क्षेत्रफल। अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 स्क्वायर, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, वर्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो 6 इंटू 7 का स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर घटाओगे तो क्या बचेगा पाई आर स्क्वायर। तो 6 इंटू 49 प्लस पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2 गुणा 7/2, क्योंकि व्यास 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7/2। 7 से 7 कैंसिल, 2 के पाड़े से 11 बार, तो इसको गुणा करो। 6 निम 54, 5 चौका 24 और 5 29 प्लस 11 7 77, बट्टे में कितना आ गया 2, तो ये हो गया 294 प्लस 77 में 2 का भाग दोगे तो 2 3 6 1 2 8 16 2 5 10, इसे जोड़ो 0.5, 8 और 4 कितना हो गया 12, 1 9 और 3 9 और 3 कितने हो गए आपके 12, 12 और 1 कितना हो गया 13, 1 2 और 1 3, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 332 सेंटीमीटर स्क्वायर। लो जी आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 था ना वो सेम है, बस उसका क्या कर दिया कि आपको मॉडिफाई कर दिया। क्या मॉडिफाई किया देखना, उसको रिलेट करना, डिट्टो सेम है, डिट्टो सेम। मैं कह रहा हूँ आंसर भी सेम आएगा, आंसर भी सेम आएगा, बट उसने डाटा नहीं दिए, बस इतनी बात है। जो इसकी 7 दी थी ना, ये 7 सेंटीमीटर गायब कर दी उसने। क्या है, घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर काटकर, चौथे क्वेश्चन में था ऊपर, इसमें अंदर की ओर काटकर एक अर्धगोला गड्ढा बनाया गया। इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास है वो घन के किनारों के बराबर है। तो इसका मतलब जो अर्धगोला ऊपर नजर आया था, अर्धगोले का व्यास किनारों के बराबर, वो अर्धगोला कहाँ बन रहा है, वो अर्धगोला बन रहा है अंदर। कहाँ बन रहा है, अंदर। वो कह रहा है कि अर्धगोला जो ऊपर बन रहा था उसको काट कर अंदर की ओर बना दिया। ये इस प्रकार बना हुआ है अंदर की ओर, अंदर की ओर यूं गड्ढा बन जाएगा, इस प्रकार का गड्ढा बनेगा बेटा, इस प्रकार का गड्ढा बन जाएगा, इस प्रकार का गड्ढा बनेगा अंदर की ओर। क्लियर है बात। तो अब वो कह रहा है कि जो आप ये मान लो मैं डॉटेड कर रहा हूँ, ये आपका उसका ऊपर वाला हिस्सा है। तो वो कह रहा है कि इस आकृति का शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो बात तो वही है, गोला चाहे उसको ऊपर डालो या नीचे डालो, लटकाओ, ये वाला हिस्सा तो गायब ही हो रहा है, बाकी तो डिट्टो है, बाकी तो डिट्टो है। तो आपका क्या करना है, अब उसने माप नहीं दिया तो अपन घन की भुजा को क्या मान लेते हैं, ए। तो इसका मतलब गोले का, अर्धगोले का व्यास है वो भी कितना होगा, ए। तो हल करेंगे तो आपके आ गया अर्धगोले का व्यास, घन की भुजा है तो ए, तो त्रिज्या हो जाएगी a/2, और अपन ने माना है घन की भुजा, घन की भुजा को अपन ने क्या माना है, ए, क्योंकि वैल्यू नहीं दी। अब वो कह रहा है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सेम वही कहानी, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस, अब यहाँ गड्ढा कर रहे हैं भाई, छत के ऊपर अपन गड्ढा करें अर्धगोले के आकार का, तो वो गोलाकार हिस्सा तो गायब होगा ना, तो इसका मतलब वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल। तो अब आप देखेंगे तो आपके सेम वही फॉर्मूला बनेगा, घन का 6a², अर्धगोला 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो 6a² प्लस पाई आर स्क्वायर। क्या सेम फॉर्मूला बना था क्वेश्चन नंबर 4 में। अब वहाँ पर a का मान दिया हुआ था, r का मान दिया हुआ था, यहाँ है नहीं, तो है नहीं तो अपन 6a² प्लस पाई, r क्या है a/2, तो a/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया 6a² प्लस पाई, a² अपॉन में कितना हो गया 4, इसके नीचे कितना मान है 1, तो एलसीएम कितना हो गया 4, तो 4 एलसीएम हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 24a², भाई 4 में 1 का डिवाइड दूंगा 4 टाइम, 4 को 6a² से गुणा करूंगा तो 24a² प्लस आपके पाई a²। अब आप देख रहे हैं a² कॉमन आ रहा है, तो मैंने a² कॉमन लिया तो कितना हो गया 24 प्लस पाई बट्टे में कितना है 4। लो जी ये आपका क्या आ गया, आंसर है आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये 5 क्वेश्चन है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब बेटा आपको अगर
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मेरे द्वारा समझाए गए ये पांचों क्वेश्चन आपको कितने के समझ में आए। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस वीडियो को देखने वाला यदि स्टूडेंट फर्स्ट टाइम अपने चैनल पर विजिट किया है तो बेटा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आपके नए वीडियो का नया नोटिफिकेशन आपको टाइम रहते हुए मिल सके। इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 6 to आपके कितने बच गए, 4 क्वेश्चन बच गए हैं, 6 to 9, वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर कर लेंगे। धन्यवाद।